अतृप्तात्मा। आज की कहानी अतृप्तात्मा के बारे में है। अतृप्तात्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से मुक्ति नहीं मिलती और वो अपना बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं। आज की कहानी हमें राजीव ने भेजी है। ये एक सच्ची घटना है और उसने इसका अनुभव किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राजीव, संजू और रौनक तीनों बचपन के बड़े अच्छे दोस्त थे। तीनों मुंबई में स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। संजू उन तीनों में थोड़ा शैतानी करने वाला होता है। कॉलेज के दिनों में लोगों से उसके झगड़े होते रहते थे। राजीव और रौनक को भी उसकी वजह से झगड़ों में पड़ना पड़ता था। पर संजू दिल का अच्छा था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। राजीव बताता है, संजू के पिताजी बिजनेसमैन थे और राजीव और रौनक सामान्य परिवार से थे। कॉलेज पूरा होने वाला था। उसके बाद तीनों अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे, इसलिए तीनों प्लान करते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं। इसके बाद शायद हम कब मिले। तीनों तय करते हैं कि इस महीने के आखिर में हम निकलेंगे और गोवा जाएंगे। संजू के पास कार थी तो वो उसकी कार लेकर जाने का प्लान करते हैं। तीनों तैयारी में लग जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। तीनों घर वालों को बताकर निकल जाते हैं। वो सुबह निकलते हैं ताकि रात को गोवा पहुंचकर सो सकें और दूसरे दिन से घूमना शुरू कर सकते हैं और रात को भी गाड़ी चलानी ना पड़े। वो गोवा पहुंच जाते हैं और जैसे उनका प्लान होता है वैसे मज़े करते हैं। वो 6 दिन वहाँ रहते हैं और अब घर लौटने का वक्त हो जाता है। 7वें दिन उन्हें दोपहर तक निकलना होता है, पर घूमते घूमते उन्हें देर हो जाती है और उन्हें निकलते निकलते शाम होने लगती है। लगभग 8 बजे होते हैं। वो तीनों खाना खाकर निकलने का फैसला करते हैं ताकि बीच में रुकना ना पड़े, और सुबह होते होते वो मुंबई पहुंच जाएंगे। तीनों कार से घर जाने के लिए निकलते हैं। संजू गाड़ी चलाता रहता है और कार में म्यूजिक चलता रहता है। आधे रास्ते में आने पर वो एक कच्चे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। बहुत कम गाड़ियां होती हैं वहाँ। अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। राजीव पीछे बैठा होता है। वो पूछता है, संजू म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मैंने नहीं बंद किया यार, अपने आप बंद हो गया। शायद रास्ता खराब होने की वजह से कोई वायर निकल गई होगी, संजू कहता है। राजीव और रौनक को नींद आने लगती है और सब शांत होते हैं। कोई बात नहीं करता। अचानक संजू को दिखता है कोई बूढ़ा आदमी साइकिल लेकर रास्ते के बीच में आ रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगता है, पर आदमी चलता ही रहता है। हॉर्न की आवाज़ से राजीव और रौनक भी देखने लगते हैं। संजू उनसे कहता है, वो आदमी साइकिल लेकर रास्ते में आ रहा है, इतना हॉर्न देने पर भी हट नहीं रहा है। उसे लगता है शायद आदमी नहीं है, कोई भूत है या फिर कोई चोर है जो रास्ते के बीच में आ गया है और फिर गाड़ी रुकने पर उनके साथी पीछे से आकर हमें लूट ले। रात का वक्त था, इसलिए संजू गाड़ी बिना रोके उस आदमी को गाड़ी से उड़ा देता है। वो तीनों डर जाते हैं और आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं, पर बाहर नहीं निकलते। राजीव और रौनक उससे कहते हैं, संजू
कोई आने से पहले निकलते हैं यहाँ से। वो तीनों डरते डरते निकलते हैं और सुबह मुंबई पहुँच जाते हैं। तीनों को ये डर होता है कि अब शायद पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेगी उस आदमी को एक्सीडेंट में मारने के लिए। पर संजू उनसे कहता है, किसी ने हमें देखा नहीं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तीनों अगले कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलते, कॉलेज भी नहीं जाते। राजीव मुंबई पहुंचने के बाद डर के मारे बीमार पड़ जाता है। वो तीनों 10-15 दिनों के बाद कॉलेज जाने लगते हैं और सारी बातें भूल जाने का सोचते हैं। कॉलेज ख़त्म हो जाता है, तीनों अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। राजीव और रौनक को जॉब लग जाती है और संजू अपने पिताजी के बिजनेस में चला जाता है। अब उस एक्सीडेंट की बात को 4 साल हो चुके हैं। तीनों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं होता है। तीनों एक दिन मिलने का प्लान करते हैं और बहुत सालों के बाद मिलते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं और उस हादसे को भी याद करते हैं और कहते हैं, शुक्र है भगवान का, किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद संजू को बिजनेस के काम से गोवा जाना पड़ता है। संजू जिस दिन जाने वाला होता है उसी दिन उसका ड्राइवर बीमार पड़ जाता है, तो वो खुद ही गाड़ी चलाकर निकल जाता है। गोवा पहुंचकर संजू अपने काम ख़त्म करके अगले दिन शाम को वापस मुंबई आने के लिए निकलता है। रात का वक्त होता है। संजू उसी रोड से लौटता रहता है। अब वो रोड पहले से काफ़ी अच्छा बना होता है। अचानक एक जगह पर उसे वैसी ही एक आदमी साइकिल लेकर रास्ते में चलता दिखाई देता है। उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। वो हॉर्न बजाता है, उस आदमी के पास पहुंच जाता है और अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। संजू को डर के मारे पसीना आने लगता है। पसीना पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा लगता है उसकी गाड़ी में पीछे की सीट पर कोई बैठा है। वो आईने में देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे की सीट पर एक सफ़ेद कपड़ों में, जिसके सर से खून बहता रहता है और बहुत ही डरावनी शक्ल वाला आदमी बैठा रहता है। संजू का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी सीधे पास के तालाब में गिर जाती है और संजू की वहीं मौत हो जाती है। ऐसा कहते हैं अतृप्त आत्मा कई सालों तक अपना बदला लेने के लिए मौके का इंतज़ार करती रहती हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उनसे बदला ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताना आपको आज की कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें आप भेज सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।